हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज के वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स का एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो काफ़ी बड़ा है, जिसमें 2 ईयर की इंफॉर्मेशन दी हुई है, मतलब 2 साल की इंफॉर्मेशन दी है, बोनस भी है आप लोग का, राइट इशू भी है और डिविडेंड भी है। तो मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज क्वेश्चन है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, मतलब 2004 में आया था, शायद तब आप लोग पैदा हुए होंगे या उससे पहले की थोड़ी बात होगी, लेकिन अभी बोलते ना मैं उसके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि थोड़ा आप लोग को डिटेल नॉलेज मिल जाए। पिछले 2 वीडियो में मैंने उसके बारे में आप लोग को डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स किस तरह से किया जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लें, फिर यहाँ पे आए तो आप लोग को थोड़ा सिंपल पड़ेगा। ये क्वेश्चन में मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है, जितना फास्ट हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं उतने जल्दी कर सके। वर्किंग ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, सिंपल वर्किंग होगी। क्यों नहीं बना रहा हूँ, सब रीज़न बताऊँगा, ध्यान से देखना। तो उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह आप लोग को पूरा क्वेश्चन समझ में भी आएगा, और ये जो आप लोग को कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा वो यूज़ करके आप बाकी कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि सर सॉल्यूशन दो पेपर्स के, लास्ट पेपर्स के, मतलब 2018 के कुछ पेपर्स हैं, एक दो पेपर हैं, मतलब बोलते हैं ना, एक रिपीटर केटी का पेपर होगा, एक नॉर्मल होगा, और 19 का भी एक पेपर है। तो कोशिश मेरी ये होगी कि ये सीरीज़ खत्म होने के बाद, थोड़ा सा बिजी हूँ एग्जाम्स में, एग्जाम 20 तक खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद में ज़्यादा वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा वीडियो बना के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ मैं, देखिए लिखा हुआ है, मिस्टर अरविंद एंटर इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ परचेस एंड सेल ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एसपी लिमिटेड। तो मिस्टर अरविंद है जो क्या करते हैं, अपने शेयर्स एसपी लिमिटेड के, एसपी लिमिटेड कंपनी है कोई, उसके शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। उनकी फेस वैल्यू दिया हुआ है 10 रुपीज़ पर शेयर्स, बराबर है। अब उनके इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो वहाँ पे 1 जनवरी 2012, 15 मार्च 2012, 25 अलग अलग चीज़ें लोग दी हुई है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, फिर लास्ट में लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2012 एंड 31 मार्च 2013। तो मतलब 2012 की ईयर एंडिंग का भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने का है और 2013 का भी बनाना है। तो 2 साल की इन्फॉर्मेशन दी हुई हम लोग को, तो 2 साल के हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और सारी चीज़ें मार्किंग कर लेंगे कौन सी चीज़ें कितने नंबर पे आएगी। तो पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 जनवरी को उन्होंने लिखा है कि 600 शेयर उन्होंने क्या करें, बाय करें, मतलब खरीदे। तो ठीक है, तो 1 जनवरी की पहली एंट्री। सेकंड है 15 मार्च 2012, तो ये सेकंड एंट्री है, वो उधर भी खरीदे हैं, परचेस है 25 रुपीज़ पर शेयर में, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आता है 20 में, 20 में आ रहा है, तो 20 में आ गया, मतलब ईयर चेंज होगा, क्योंकि 31 मार्च को ईयर खत्म होता है, 1 अप्रैल से नया ईयर शुरू होता है। तो इसका मतलब ये नए ईयर में इसकी एंट्री आएगी। जो वापस लिखा हुआ है कि 1000 शेयर उन्होंने बाय किए हैं, एक शेयर 22 रुपये का है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 25 जुलाई की, जो बोनस की है, फिर 20 दिसंबर की है जो सेल है, फिर 1 फैब है 2013 वो सेल है। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी, वो पढ़ लेना। प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, सब जो डेट्स दिए उसके बीच की रहती है, तो वो मार्किंग नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो क्या लिखा है, ऑन 5 सितंबर डिविडेंड ऑफ 3 पर शेयर वे रिसीव्ड फॉर द एंड 31 मार्च 2012। तो हम लोग को क्या मिला है, डिविडेंड मिला हुआ है, बराबर है। तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए टाइम लाइन बना लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि कौन सी एंट्री पहले करना है। तो पहले आप लोग का देख लीजिए इन्फॉर्मेशन। मैं एक काम करता हूं, जो आप लोग को जनवरी से इन्फॉर्मेशन दी है वो बनाता हूं, हाँ, जैन से, क्योंकि आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन दी है वो जैन से, देखो 1 जैन से दी हुई है। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एक्चुअली ये 1 अप्रैल से लेके मार्च तक की है, लेकिन मैंने पिछला भी क्यों बनाया, क्योंकि वो उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी दी हुई है पिछले ईयर की, तो इसलिए मैंने बना लिया है। तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोग को 1 जैन को दिया हुआ है, परचेस है, कितना परचेस किया उन्होंने, 600 शेयर्स। एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो आ जाएगा आप लोग का 6000, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का परचेस। उस पर डिविडेंड तो नहीं होता है, बराबर ना, उसका कॉस्ट होगा, कॉस्ट कुछ दिया होगा, सो देखो 20 पर शेयर, तो 6000, इसको हम लोग कितना लिखते थे डायरेक्टली, देखो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किए थे, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट लिखते थे, सॉरी फेस वैल्यू लिखते थे, यहाँ पे इंटरेस्ट लिखते थे अगर हम लोग वो चैप्टर करते थे, मतलब वो टॉपिक करते थे डिबेंचर्स का, और यहाँ पे लिखते थे हम लोग उसकी कैपिटल वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू। तो कॉस्ट वैल्यू दिए, देखो एक शेयर कितने का है, 20 रुपये का है, तो 6 × 12 तो हो जाता है 12000,
यहाँ पे डैश कर रहा हूँ या नहीं लिखूँ तो भी चलेगा, क्योंकि डिविडेंड जो होता है एक ही बार में डिक्लेयर होता है। इंटरेस्ट की तरह नहीं है कि हर ओपनिंग पे खरीदो, परचेस पे खरीदो, सेल पे, मतलब ओपनिंग पे निकालो, परचेस में निकालो, क्लोजिंग पे निकालो, सेल पे निकालो, ऐसा इंटरेस्ट में टेंशन होता है। डिविडेंड में ऐसा टेंशन नहीं है, एकदम सिंपल रहता है। तो देखिए परचेस हो गया, उसके बाद वापस से 15 मार्च, तो मार्च के मिड में है, 15 मार्च को परचेस है। कितने डिबेंचर परचेस करे उन्होंने, डिबेंचर नहीं सॉरी शेयर्स 900, तो ये तो नहीं आएगा कि एक कितने का परचेस करे 25 में, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 900 इंटू 25, तो हो जाता है आप लोग का इंटू 25, तो होता है आप लोग का 22,500। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 22,500, ये हो गया आप लोग का परचेस। अब यहाँ पे क्या आता है आप लोग का ईयर एंडिंग आता है, बराबर है, यहाँ पे ईयर एंडिंग, ईयर चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए क्या लिखा है 20 मई, तो 20 मई आप लोग का लगभग यहाँ आएगा थोड़ा नीचे, क्या है वापस से वो परचेस है। कितना परचेस किया उन्होंने, 1000 शेयर्स परचेस करें। एक कितने का है 22 रुपीज़ का, मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 हो जाएगा। ये हो गया इसका इन्फॉर्मेशन आप लोग का। नेक्स्ट क्या है, ये इन्फॉर्मेशन होने के बाद 25 वापस उन्होंने क्या करा है 25 क्या है 25 जुलाई, 25 जुलाई मतलब जुलाई के यहाँ पे ऑलमोस्ट वापस से क्या है वो बोनस है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बोनस। कितने शेयर्स का बोनस है ज़रा देखिए 2500, तो 2500। कॉस्ट के कॉलम में डैश 0 कर देंगे, क्यों, क्योंकि बोनस शेयर है मतलब वो फ्री में मिलते हैं। उसके बाद आगे दिया हुआ है सेल, सेल कितनी तारीख का है ज़रा देखिए 20 दिसंबर, तो दिसंबर 20 के है सेल है। कितना सेल कर रहे हो लोग 1500 शेयर्स, इधर डैश एक से कितने में से 22 में, तो 15 इंटू 1500 इंटू 22 निकालेंगे तो आप लोग आ जाएगा 33,000। ये आ गई इसकी इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आप लोग को दिया हुआ है वापस से सेल है, ये है 1 फरवरी की, तो वापस से सेल निकाल लेते हैं हम लोग। सेल कितना दिया हुआ है 1000 शेयर्स, एक शेयर कितने बेचा 24 में, तो यहाँ पे जाएगा 24,000, बराबर है। ये आ गया आप लोग की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पुट कर दिया। अब कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है। 15 सितंबर को डिविडेंड मिला है, कौन सी ईयर का मिला 31 मार्च 2012 तक का, मतलब ये पिछले साल का ईयर एंडिंग का डिविडेंड है। तो देखिए कब मिला है डिविडेंड 15 सितंबर, 15 सितंबर मतलब यहाँ पे आएगा आप लोग का, तो ये आ जाएगा आप लोग का डिविडेंड। डिविडेंड यहाँ लिखना रहेगा डिविडेंड के कॉलम में, बराबर है। अब कैसे आएगा कैलकुलेशन में आप लोग को बाद में बताऊंगा जब एक एक पोस्टिंग करते हैं तब। उसके बाद देखिए क्या लिखा है ऑन 12 नवंबर द कंपनी मेड अ राइट इशू, इक्विटी शेयर राइट इशू के बारे में दिया हुआ है इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर द 5 शेयर हेल्ड। एक शेयर मिलेगा 5 रुपये के बदले, एक शेयर कितने में मिलेगा 20 रुपये मिलेगा। He subscribed 60% of the shares and renounced the remaining shares to the receipt of the payment 3 per share। ठीक है, उसने उसके 60% शेयर को खुद सब्सक्राइब किया है और बाकी शेयर को उसने रेनाउंस कर मतलब किसी और को दे दिया है, 3 रुपये में बेच दिया उसको। ठीक है, आगे शेयर्स टू बी वैल्यूड ऑन द वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस। वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस पे हम लोग को इसको वैल्यू करना है। तो मतलब ये जो दिया हुआ है आप लोग का 12 नवंबर को दिया हुआ है, तो 12 नवंबर को आप लोग का यहाँ पे आएगा इन्फॉर्मेशन। 12 नवंबर ये है आप लोग का राइट। अब राइट के कॉलम में यहाँ पे भी अमाउंट आएगा, यहाँ पे भी आएगा, लेकिन क्या आएगा मैं अभी बताऊंगा, बराबर ना। तो यहाँ का अमाउंट हम लोग को निकालना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये हम लोग की टाइमलाइन बन गई ताकि हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं हो कि कौन सा एंट्री पहले आएगी कौन सी एंट्री बाद में आएगी। ये क्यों बनाया हम लोगों ने, ताकि हम लोग को क्या हो जाए आइडिया आ जाए कि कौन कौन सी एंट्री लाइन से करना है। तो उससे क्या होता है थोड़ा फास्ट काम होता है, क्योंकि बीच में बहुत सारी एंट्रीज उठ के आती है ये चैप्टर में, ये टॉपिक में खास करके शेयर्स में। तो एकदम सिंपल। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को सब चीज़ें लिखी हुई है, क्वेश्चन की जरूरत इतना हम लोग को नहीं पड़ेगी, सब हमारे पास इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दिया हुआ है। तो देखिए सब में पहले क्या है परचेस। अभी क्वेश्चन में कभी कभार पुराने शेयर्स का बैलेंस भी दिया होता है, तो ये क्वेश्चन में बैलेंस नहीं दिया, डायरेक्टली लिखा है परचेस। तो परचेस देखो कब है 1 जनवरी। हाँ डेट के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने वहाँ पे डेट नहीं लिखा, एक्चुअली मेरे को यहाँ पे डेट मेंशन कर लेना है। आप लोग डेट भी मेंशन कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा ये क्या है मिड की डेट लिया ना 15, 22, 12 ऐसा करके के लिए देख लेते हैं। चलो 1 जैन, तो 1 जैन को परचेस है, परचेस हम लोग यहाँ लिखते हैं 1 जैन 2012। परचेस में हम लोग को पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक, बराबर है। फेस वैल्यू कितने शेयर खरीदे हम लोग 600, एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, तो हो जाता है 6000।
डिविडेंड के कैलकुलेशन नहीं आएगा, डिविडेंड जब जिस डेट पे डिक्लेयर होगा उसी टाइम पे कैलकुलेट करने का। उसके बाद लिखा है कॉस्ट कितने का था 12,000, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉस्ट 12,000। ये हो गया आप लोग का इसकी एंट्री। नेक्स्ट है आप लोग का ये था आप लोग का 15 मार्च था शायद, हाँ 15 मार्च, तो 15 मार्च को भी परचेस दिया हुआ है, तो लिख लेता हूँ मैं 15 मार्च 2012। परचेस के टाइम पे पैसा जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक, बराबर है कितने शेयर्स परचेस करेंगे 900, तो एक कितने का है 100 रुपए का, तो हो जाता है ये 9,000। ये सब में एक जीरो आप लोग बढ़ा लो क्योंकि मल्टीप्लाई करके आप लोग को लिखना रहता है ना। कैसा है वो समझ है ना, मल्टीप्लाई एक शेयर 600 खरीदे, एक कितने का है फेस वैल्यू 10 का है, तो मल्टीप्लाई बाय हम लोगों ने इसको 10 किए, ठीक है, इसलिए ये सब आया है। तो देखो कितने हो गए इधर, ये 9,000। क्लियर है, डिविडेंड नहीं आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22,500, बराबर है। तो ये हो गया आप लोग का इधर की पोस्टिंग फिनिश। क्लियर है। अब आप लोग की नेक्स्ट एंट्री जो है आप लोग का 15 मई है शायद, नेक्स्ट एंट्री आप लोग की 20 में है, 20 में है। तो क्या होगा यहाँ से देखिए ईयर चेंज होता है, 31 मार्च के बाद क्या होता है ईयर चेंज होता है। और आप लोग को बोला भी कि 31 मार्च 2012 तक का आप लोग क्या करिए अकाउंट बनाइए और फिर अगले साल का अलग बनाइए। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको टैली कर लेंगे क्योंकि ईयर क्या हो गया फिनिश हो गया। जब ईयर फिनिश होता है हम लोग क्या करते हैं बैलेंस निकाल लेते हैं, तो टैली करेंगे इसको। जब इसको टैली करेंगे तो यहाँ पे टोटल देखेंगे और यहाँ का टोटल देखेंगे। पहले हम लोग फेस वैल्यू कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 15,000, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो दोनों साइड का लिख लेंगे हम लोग 15,000, बराबर है 15,000 लिख लिया मैंने। बैलेंस कितना आ गया, पूरा के पूरा बैलेंस 15,000। क्लियर है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2012, साल के एंड की डेट लिख देने का, एकदम टेंशन लेने का। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड के कोई कॉलम में कुछ भी नहीं है तो डैश कर देंगे। कॉस्ट का कॉलम इधर टोटल करेंगे, इधर हो जाए 34,500, तो यहाँ पे लिख देंगे 34,500 क्योंकि यहाँ इस दोनों लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों ये दोनों वही ज़्यादा है, तो दोनों जो ज़्यादा है दोनों साइड लिखते हैं। तो 34,500 यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, कितना बैलेंस आ रहा है 34,500। ये हो गया इसका फिनिश, बराबर है। अब ये बैलेंस कैरी डाउन है, पिछले साल का क्लोजिंग है तो अगले साल का क्या रहेगा ओपनिंग रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2012। ये 31 मार्च 2012 था, फाइनेंशियल ईयर हम लोग का 31 मार्च को खत्म होता ना, तो यहाँ खत्म हुआ था और अगला दिन क्या रहेगा हम लोग का, अगला दिन अगला ईयर शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2012 से। कितना बैलेंस था अगर देखिए 15,000 रुपीज़ के फेस वैल्यू थी, इधर कुछ नहीं है, इधर इसकी वैल्यू थी हम लोग की 34,500 उसकी कॉस्ट वैल्यू है। क्लियर है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हो गया हम लोग का बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतना लिखने के बाद अब हम लोग आगे की इंफॉर्मेशन आएंगे। अब अगला साल आ गया तो फिर वापस से क्या है अगले साल में परचेस है। परचेस कितना है जरा देखिए 1,000, तो परचेस यहाँ पे आता है तो हम लोग लिख लेंगे। उसकी डेट मुझे याद नहीं है, डेट तो क्या लिखा 20 में 20th मई 2012। तो परचेस के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं टू बैंक क्योंकि खरीदने के टाइम पे पैसा देना पड़ेगा हम लोग को, बराबर है। बैंक कितने हम लोग ने शेयर्स खरीदे थे 1,000, तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाता है 10,000। यहाँ पे डैश वैल्यू थी उसकी 22 दिया हुआ है, बराबर है। इस पर थोड़ा मेरे को डाउट है, जरा मैं चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम, क्योंकि टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग उसको सॉल्व किया है। देखते हैं, ये आप लोग ने इसको चेंजेस कर लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए कि 23 में उसको खरीदा है, क्योंकि अगर फिर आप लोग 22 से लोगे तो आप लोग के टेक्स्ट बुक में जो उसका अमाउंट आएगा क्या आएगा थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया हुआ है, वहाँ पे एक्चुअली वो 23 में उसने शेयर खरीदा है, एक शेयर। उसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 22 लिखा होगा आपकी टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए वहाँ पे 22 लिखा है, उसको 23 पर शेयर कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग आ जाएगा 23,000। वो खाली करेक्शन आप लोग कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा आप लोग का आंसर्स रॉन्ग आएगा, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होगा कि सर ये आंसर रॉन्ग आ रहा है, तो उसको 23 कर लो, ठीक है। चलो ये हो गया हम लोग का परचेस फिनिश, डेबिट में लिख दिए। उसके बाद लिखा है बोनस। बोनस मतलब शेयर्स मिले आया तो डेबिट में लिखते हैं हम लोग, तो डेबिट में लिख देंगे टू। अब बोलेंगे सर यहाँ पे बैंक लिखो, बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि बोनस शेयर मतलब क्या होते हैं फ्री में मिलते ना, तो फ्री में जब मिले हम लोग क्या लिखेंगे वहाँ पे बोनस शेयर्स लिखेंगे, ठीक है ना, या बोनस इशू लिखेंगे। किस तारीख को बोनस मिला देखिए, डेट दिया वहाँ पे आप लोग को बोनस का। बोनस जो मिला था आप लोग को 25 जुलाई के मंथ में, लेकिन वहाँ पे डेट एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं दी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे देखना पड़ रहा है मुझे डेट। तो ये लिख दिया मैंने बोनस। कितने बोनस शेयर्स मिले आप लोग को
2500, तो एक कितने का है 10 का, तो 25,000 यहाँ पे डैश, और कॉस्ट में भी डैश। क्यों कॉस्ट में डैश सर, ऐसा पूछते बहुत लोग, तो सिंपल सी बात है, वो शेयर आप लोग को फ्री में मिले हैं, तो फ्री में मिले तो कॉस्ट में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि कोई खर्चा आप लोग ने उस पर नहीं किया है। नेक्स्ट, बोनस के बाद आप लोग को आता है डिविडेंड। क्या आता है आप लोग को, डिविडेंड। डिविडेंड आप लोग की इनकम होती है, तो हम लोग डिविडेंड के कहाँ पे लिखेंगे, उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कितनी तारीख को डिविडेंड, जरा देखिए, डिविडेंड की डेट जो है 15 सितंबर नीचे इन्फॉर्मेशन में दी थी, बराबर ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 15 सितंबर 2012। क्लियर है। अब देखिए, डिविडेंड मतलब पैसा हम लोग को मिलेगा, तो हम लोग लिखते हैं बाय बैंक, बराबर है। क्लियर है, बाय बैंक लिख दिए। अब इसके पीछे मैंने आप लोग को पहले वीडियो मतलब 4th वीडियो में प्री एक्विजिशन डिविडेंड और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत मैंने समझाया था। एक्विजिशन मतलब शेयर्स मैंने एक्वायर किया और डिविडेंड उसके बाद मिला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन, बराबर ना। और एक्विजिशन मतलब शेयर किया और उससे पहले मतलब शेयर एक्वायर किया, उससे पहले का डिविडेंड है। तो अभी चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से शेयर्स मेरे पास है, अब यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा हमको। चलो देखिए ये शेयर्स जो है हम लोग का, वहां पे देखो डेट लिखा हुआ है, डेट लिखा है आप लोगों के 31 मार्च 2012 का डिविडेंड मिल रहा है आप लोग को, मतलब ईयर एंडिंग क्या है 31 2012 की, तो 31 मार्च 2012 के डिविडेंड मिल रहा है। तो इस डेट से पहले, डिविडेंड डेट से पहले आप लोग के पास ये जो शेयर्स है ये क्या है, एक्विजिशन के पोस्ट मतलब एक्विजिशन के बाद डिविडेंड डिक्लेयर होगा ना, क्योंकि देखिए ये शेयर्स आप लोग के पास है, आप लोग के पास है ना पहले से, और डिविडेंड क्या होगा उसके बाद डिक्लेयर हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड आप लोग के इनकम में काउंट होता है, याद रखना। ये आप लोगों ने एक्वायर कर लिया, खरीद लिया ना दोनों, और डिविडेंड उसके बाद मिला, ये डेट पे डिक्लेयर हो रहा है डिविडेंड, तो इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। एक्वायर करने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, बराबर ना। तो इसलिए ये जो डिविडेंड होता है आप लोग की इनकम में काउंट होता है। इनकम मतलब आप लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखोगे, लेकिन कौन से कॉलम में लिखोगे, डिविडेंड के कॉलम में लिखोगे। इसके बारे में मैंने 4th वीडियो में भी समझाया था। क्लियर है। तो अब देखो कितने, अब आप लोग को पता करना पड़ेगा कि उस डेट पे आप लोग के पास कितने डिविडेंड, कितने शेयर्स थे। तो कितने शेयर्स थे, 600 और यहाँ पे 900। एक्चुअली ये फेस वैल्यू अमाउंट है, अमाउंट पे नहीं दिया है, वहां पे एक लिखा है पर शेयर, लिखा 3 पर शेयर, डिविडेंड जो है 3 पर शेयर, एक शेयर पे 3 रुपए का है। तो सिंपल सी बात है, एक शेयर पे 3 रुपए, तो आप लोग के पास कितने शेयर है वो पता करना पड़ेंगे। तो आप लोग के पोस्ट एक्विजिशन में कितने शेयर थे आप लोग के पास, 600 और 900, कितने होते हैं 1500। तो 1500 शेयर्स आप लोग के पोस्ट के हैं। पोस्ट एक्विजिशन मतलब एक्विजिशन करने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, पोस्ट एक्विजिशन करने के बाद डिविडेंड। ठीक है, तो चलो, तो ये डेट पे डिक्लेयर हुआ, ये आप लोग का शेयर्स थे आप लोग के 1500, एक शेयर पे कितना है 3 रुपीज, तो होता है 4500। तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग 4500, यहाँ पे डैश, फेस वैल्यू कुछ नहीं हो, आपको डिविडेंड मिल रहा है। अब निकालेंगे हम लोग प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब आप लोग के टेक्स्ट बुक में ना वो एक कॉलम खा गया उसने, कौन सा वाला, डिविडेंड वाला, तो उसलिए आप लोग को समझ में नहीं आएगा। लेकिन हर क्वेश्चन में आप लोग इस तरह से ही बनाना, चाहे डिविडेंड हो चाहे नहीं हो, क्योंकि आप लोग को समझेंगे नहीं फिर कौन से क्वेश्चन में बनाऊं, कौन से क्वेश्चन नहीं बनाऊं। हर क्वेश्चन में आप लोग ऐसा ही बनाना, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि अब जैसे आप लोग के टेक्स्ट बुक में सोल्यूशन दिया है, किसी क्वेश्चन में डिविडेंड का कॉलम बनाया है, किसी में नहीं बनाया है, तो आप लोग को कंफ्यूजन, किसी कॉलम में इसको फेस वैल्यू के बदले आप लोग को सिर्फ क्या बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स लिखा है कि शेयर्स कितने हैं, तो उससे आप लोग को कंफ्यूजन रहेगा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैं जैसा हर क्वेश्चन में कर रहा हूँ ऐसे ही फॉर्मेट फॉलो कर लो, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के जरिए पूछ सकते हैं। ये हो गया आप लोग का इसकी डिविडेंड की डेट, कौन से डिविडेंड हो गया, पोस्ट डिविडेंड। अब क्या करते हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब प्री एक्विजिशन मतलब इसके बाद, डिविडेंड पहले डिक्लेयर हुआ है लेकिन प्री एक्विजिशन, बराबर ना। देखो अब डिविडेंड आप लोग को कब मिला है, यहाँ पे डेट दिया, देखो यहाँ पे कितनी डेट दिया था आप लोग को, डिविडेंड की डेट जो है 15 सितंबर, डिविडेंड यहाँ मिल रहा है, बराबर है। डिविडेंड कहाँ मिल रहा है, 15 सितंबर को। तो सिंपल सी बात है, इसके पहले जो आप लोगों ने शेयर खरीद रहेंगे उस पर भी क्या हो जाएगा, डिविडेंड मिल जाता है, क्योंकि डिविडेंड का रूल है कि जिसके पास शेयर्स है डिविडेंड उसको दिया जाएगा। वो कंपनी ढूंढते नहीं पड़ेगी कि तो पास कितने दिन पहले था, जब तक डिक्लेयर हुआ तब तक था कि नहीं। जो डिविडेंड शेयर जिसके पास रहेगा, डिविडेंड कंपनी उसके अकाउंट में डाल देती है, इतना सिंपल है। तो देखो ये डेट से पहले, ये डेट आप लोग की डिविडेंड डेट थी ना, डिविडेंड मतलब डिविडेंड तो पिछले साल का डिक्लेयर हुआ है, मतलब ये डेट पे डिक्लेयर हुआ है, लेकिन मिलता थोड़ा लेट है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मिला है, तो इससे पहले जो खरीद लेगा ना उन लोग को भी डिविडेंड मिल जाता है। तो देखो ये हम लोग के इससे पहले कौन से शेयर खरीदे, ज़्यादा शेयर खरीदे, कितने शेयर थे वो 1000, 10,000 रुपए के शेयर्स कितने 1000। तो इस पे भी डिविडेंड आप लोग को मिलेगा, लेकिन इस पे डिविडेंड जो बोलेंगे आप लोग क्या बोलेंगे, प्री एक्विजिशन, एक्वायर करने के पहले का डिविडेंड है वो। ये देखो ये पोस्ट एक्वायर करने के बाद,
ये डेट है ना अपने डिविडेंड की डेट है ये, और ये एक्वायर करने के पहले, क्योंकि ये डेट पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। ये एक्वायर करने के बाद और ये एक्वायर करने के पहले ही डिविडेंड मिल चुका था, डिक्लेयर हो चुका था, आप लोग खाली मिलने वाला बाद में। तो ये होता है प्री एक्विजिशन। और मैंने आप लोग को बताया था अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो उसको कहाँ लिखने का, कॉस्ट के कॉलम में। वो क्या कंसिडर करते हैं हम लोग कि समझो ये 23,000 का मैंने खरीदा और इस पर जो डिविडेंड मिलेगा मुझे, वो क्या होगा, मेरे कॉस्ट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं कंसिडर कर लूंगा कि उतना क्या हो गया मेरे को कम में मिला। तो रूल है प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहाँ पे आता है, हमेशा कॉस्ट के कॉलम में। या अकाउंटिंग मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लिए फॉलो करना है आप लोग को। क्लियर है? तो चलिए देखिए कितने डिविडेंड है, आप कितने शेयर्स आप लोग के पास, 1000, एक पे कितना मिल रहा है, 3 रुपीज, तो हो जाएगा ये 3000। तो आप लोग के कॉस्ट के कॉलम में आ जाएगा 3000। अब बहुत लोग का सवाल उठता है सर ये डेट के बाद, ये तो डेट के बाद है, ये डेट से पहले बोनस भी तो हमने लिए, तो इस पे भी तो डिविडेंड मिलना चाहिए। बहुत लोग का सवाल उठता है, मैं पढ़ाता हूँ क्लास में तो बहुत लोग के सवाल आते हैं, सर इस पे क्यों नहीं मिला। हाँ समझे, एग्जाम्पल डिविडेंड के लिए आ रही थी तो ये राइट इशू और बोनस सब पे मिलना चाहिए था ना। तो इस पे देखो ये बोनस पे क्यों नहीं मिला, सिंपल सा मतलब ना लॉजिक है उसके पीछे। यही लॉजिक है कि ये जो बोनस डिविडेंड बोनस शेयर्स होते हैं वो आप लोग को ये डेट जो भी समझो 25 जुलाई है, उस डेट पे उन लोग एग्जिस्ट में आ रहे, पैदा हो रहे हैं। उससे पहले वो शेयर्स थे नहीं। ये सब जो शेयर्स है ना पहले से है, वो किसी और के पास रहते हैं, मैं खरीदता हूं उसको, कंपनी से नहीं खरीद रहा हूं मैं, आईपीओ नहीं है, इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं, पहली बार नहीं कंपनी इशू करी है। ये सब शेयर्स क्या है, किसी और के पास रहते हैं, मैं उससे खरीदता हूं। तो सिंपल से बात है, डिविडेंड वो पुराने शेयर्स हैं तो सिंपल से बात है उस पर डिविडेंड मिलने वाला है। ये शेयर्स तो अभी पैदा हो रहा है डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद, ये अभी पैदा नहीं हुआ, ये किसी और के पास था, ठीक है ना, उससे मैंने खरीदा हूं, तो सिंपल डिविडेंड मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये शेयर्स था ही नहीं ना, तो इन लोग को डिविडेंड देंगे क्यों। मतलब ये शेयर्स पे जो बोनस शेयर्स है उस पे तो वो उस टाइम पे पिछले साल के में वो शेयर थे क्या, वो थे ही नहीं, मेरे पास का किसी के पास नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो तो अभी पैदा हो रहे हो, ये पैदा पहले हो चुकी, कंपनी जब पहली बार इशू कर रहेगी तभी वो इशू मतलब शेयर्स इशू हो चुके रहेंगे, इसलिए इन पे हम लोग को डिविडेंड नहीं मिलता है। अब हाँ अगले साल जब डिक्लेयर होगा तो हम लोग को उसमें कंसिडरेशन आएगा, क्योंकि वो हम लोग शेयर्स क्या हो चुके हैं, वो एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। क्लियर है? तो ये आ गया हम लोग का प्री एक्विजिशन डिविडेंड, समझ गया। ये पोस्ट एक्विजिशन यहाँ लिखना है, प्री एक्विजिशन यहाँ लिखना है, इस पे नहीं निकालना है, या इसके बीच में और कोई भी रहेगा तो हम लोग को नहीं निकालना रहेगा, क्योंकि वो अगर वो शेयर्स बाद में पैदा हो रहेगा तो हाँ समझो एग्जाम्पल और एक परचेस रहेगा, समझो 500 शेयर्स, तो फिर दोनों पे निकालना पड़ेगा, दोनों पोस्ट एक्विजिशन में प्री एक्विजिशन में ही आएगा। लेकिन परचेस वाला, क्योंकि हम परचेस किसी और से खरीदते हैं, बोनस शेयर कंपनी खुद देती है, तो पहली बार शेयर्स क्या हो, बोनस और राइट इशू के शेयर्स जो होते कंपनी खुद दे रही है, पहली बार क्या हो रहा है वो शेयर्स मार्केट में आ रहे, पहले थे ही नहीं वो, तो उस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा ना। क्लियर है? तो चलो ये हो गया हम लोग का आप लोग का पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया। फिर आप लोग के पास राइट इशू है, राइट इशू के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगी हम लोग को, क्योंकि राइट इशू कैसे मिलेगा वहां पे क्लियरली लिखा हुआ, पढ़ो देखो। On 12th November, the company made a right issue of equity share in the ratio of 1 share for every 5 share held. 5 शेयर पे एक मिलने वाला है आप लोग को। मतलब ये हेल्ड मतलब आप लोग के पास कितने होल्ड करते हो आप लोग डिविडेंड शेयर्स, और कितने शेयर्स मिलेंगे ये फ्री। मतलब ये क्या है आप लोग का राइट, और ये आप लोग का क्या है होल्ड। होल्ड मतलब कितने आपके पास है। क्लियर है? तो अभी आप लोग को राइट का तो आप लोग को निकालना है, वो क्वेश्चन मार्क है आप लोग के लिए, तो उसको मैं एक्स ले लेता हूं। कितने आप लोग होल्ड करते हैं वो आप लोग को वो डेट पे निकालना पड़ेगा। देखो कितने होल्ड करते हैं आप लोग, 600, 900 हो गया, 1500 आप लोगों ने और 1000 खरीदे, बराबर है, तो कितने हो गए आप लोग के 2500, और फिर आप लोग ने और 2500 आप लोग का मिल गया, बोनस मिल गया है, तो कितने हो गए आप लोग के पास टोटल 5000 शेयर है आपके पास। देख लीजिए 900 पहले से थे, 600 आपने और 900 खरीदे, 600 खरीदे, फिर 1000 खरीदे आप लोग ने, फिर और कितने खरीदे 2500 खरीदे, मतलब ये बोनस है आप लोग को, ये भी आप लोग के पास शेयर्स में काउंट होगी ना, ये आपको मिले, तो टोटल आप लोग को मिल चुके हैं कितने 5000 शेयर्स आप लोग के पास है मतलब होल्ड कर रहे हैं आप लोग 5000 शेयर्स। तो उसने बोला भी है कितने शेयर्स आप लोग के पास हेल्ड है, मतलब बोला 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, एक शेयर मिलेगा आप लोग को 5 शेयर होने पे, तो 5 शेयर पे एक शेयर मिलने वाला है आप लोग को, तो लिख दिया मैंने 5 पे 1। तो 5000 पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5, तो 5000 x की वैल्यू निकालना है मुझे, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5। क्लियर है? तो ये हो जाएगा, आप लोग जब इसको कट करोगे तो 5, तो कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5000, बराबर है, तो आ गया आप लोग का 1000 शेयर्स। क्लियर है?
आप लोग को कितने राइट इशू मिलने वाले, 1000 शेयर्स का आप लोग को राइट इशू मिलने वाला है। लेकिन उसने देखो वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने पूरे शेयर्स उसने सब्सक्राइब नहीं किया है। ही सब्सक्राइब 60% ऑफ द शेयर्स एंड रिनाउंस द रिमेनिंग शेयर ऑन अ रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। तो उसने उसमें से 60% शेयर खुद उसने सब्सक्राइब किया, मतलब लिया है। और एक शेयर कितने का जरा देख लो, वहां पे 20 रुपीज का। तो उसने कितने शेयर्स लिया इसके, 60%। इसका जब आप लोग 60% निकालोगे तो आप लोग को आएगा 600 शेयर्स। तो उसको डिविडेंड राइट शेयर कितने लिया उसने, 600। तो एक शेयर कितने का है फेस वैल्यू, 100 रुपीज, सॉरी 10 रुपीज का। तो हो गया आप लोग का 6000। फिर आप लोग का उसको कितने ये शेयर्स मिल रहे हैं, 600 शेयर्स उसने लिया है, 1000 नहीं लिया उसने, 600 लिया है। एक कितने में ले रहा है जरा देखो, वहां पे लिखा था 20 रुपीज में, बराबर है, हाँ 20 रुपीज में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000। राइट शेयर्स फ्री में नहीं मिलते, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। हाँ ये है कि मार्केट वैल्यू से थोड़ा क्या रहता है, उसकी वैल्यू कम रहती है मोस्टली। तो ये हो गया आप लोग का राइट इशू। अब राइट इशू मतलब आप लोग ने शेयर्स खरीदे, इनडायरेक्टली यहाँ पे ही आएगा। तारीख थी उसकी आप लोग की 12 नवंबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 12 नवंबर 2012। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग टू बैंक इसलिए क्योंकि हम लोग को यहाँ पे पैसा खर्चा करना पड़ता है राइट इशू में। चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो आप लोग राइट्स, ताकि आप लोग को समझे कि ये राइट्स क्या है। क्लियर है। कितने शेयर, 600 शेयर्स। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। तो हो गया आप लोग का 6000। कितने शेयर खरीदे आप लोग ने, 600 शेयर आप लोग ने राइट इशू में सब्सक्राइब किए। एक कितने का लिए, 20 में लिए। तो कॉस्ट कितना हो गया, 12,000 मल्टीप्लाई करके 600 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि आप लोगों ने उसके पैसा कितना खर्चा करे, 20 रुपीज खर्चा करे। तो ये हो गया आप लोग का 12,000। ये हो गया आप लोग का राइट इशू का प्रॉब्लम सॉल्व। अब आते हैं नीचे। नीचे क्या दिया आप लोग को, सेल दिया हुआ है, बराबर है। सेल कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग सेल। देखो कितनी तारीख का दिया हुआ है आप लोग का, डेट दी है उसकी 20 दिसंबर 2012। 20 दिसंबर 2012 की आप लोग की क्या दी हुई, सेल। सेल दिया तो आप लोग लिखते हैं यहाँ पे बाय बैंक, बराबर है। कितने शेयर आप लोग सेल कर रहे हैं, देखिए जरा 1500 शेयर सेल कर रहे हैं। तो 1500 बार आप लोग लिखेंगे तो एक शेयर कितने का है, 10 का। तो आ जाएगा यहाँ पे 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितने में शेयर कर रहे हैं आप लोग, शायद वहाँ पे 22 था। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग को कितना आ रहा है, 33,000, बराबर है। तो 33,000। लेकिन यहाँ पे लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले उसकी प्रॉफिट या तो लॉस, क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को जब भी आप लोग सेल को या डिवेंचर को शेयर सेल करेंगे, बेचेंगे, तो उस पर या तो क्या होगा आप लोग को प्रॉफिट या तो क्या होगा लॉस्ट। उसके लिए मैंने आप लोग के फॉर्मूला बताया था। तो पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, बराबर। इसको मैं क्या लिखता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखता हूँ। इसको लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। बाकी सब सिंपल थे, ये खाली वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। क्लियर है। तो चलो अभी तो वर्किंग नोट नंबर मैं 2 करता हूँ। पहले क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉस्ट लिखते हैं। कॉस्ट मतलब सॉरी कॉस्ट नहीं, पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सेल वैल्यू कितने में बेचे। तो एक शेयर कितने में बेचे उन्होंने, 22 रुपीज में बेचे। और कितने शेयर्स थे, 1500। तो मतलब कितने में बेचे आप लोगों ने, 33,000 में। क्लियर है क्या, 33,000 में हम लोगों ने शेयर्स को क्या कर दिए, बेच दिए। कॉस्ट का मतलब यहाँ पे कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट मत लेना, हाँ याद रखना, लेस कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या करना है आप लोग को, उसमें से माइनस करना है, बराबर है। तो आप लोग को क्या आएगा, प्रॉफिट या तो लॉस। क्लियर है। अब देखो आप लोग का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट निकालने के लिए मैंने आप लोग को क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। कॉस्ट मतलब ये वाला कॉस्ट नहीं, हाँ याद रखना, ये सिर्फ उसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग कि कितने में उसको खरीद रहे या कितने में क्या कर रहे, बेच रहे। कितनी उसकी वैल्यू है ये रहता है, मतलब ना उसकी फेस वैल्यू, और कितने में उसको खरीद रहे या बेच रहे वैल्यू रहता है। तो बेचे कितने में, उसको 33 में ना, एक शेयर 22 रुपए का बेचे, 1500 शेयर बेचे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग को ये मिलेगा। क्लियर है। तो अब देखो ये आप लोग को 33,000 सेल्स की अपने कॉस्ट, मतलब उसकी एवरेज कॉस्ट आप लोग की क्या आती है हम लोग को, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट पे निकालने भी बोला है। तो चलिए अब कॉस्ट का फॉर्मूला लेंगे हम लोग। कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था आप लोग को, पहले ही बताया था, पिछले वीडियो नहीं देखे तो ध्यान से देख लिए। ऊपर जो लिखते हैं हम लोग पहले लिखते हैं कितने शेयर्स आप लोग ने बेचे। तो कितने शेयर बेचे आप लोग ने, 1500। उसकी मैंने फेस वैल्यू लिया था, फेस वैल्यू ऑफ शेयर सोल्ड। तो कितने हम लोग ने 1500 शेयर्स बेचे। एक की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000। देखिए यहाँ से आ गया। नीचे लिखना है आप लोग के पास कितने शेयर्स आप लोग के पास थे वो डेट से पहले। तो ये डेट से पहले कितने शेयर आप लोग के पास थे। तो अगर आप लोग यहाँ पे टोटल किए तो आप लोग यहाँ पे मालूम पड़ता है कि 5000। फिर आप लोग ने और कितने ले लिए थे, 600। तो हो गया आप लोग का 5600, बराबर है। वापस बहुत लोग को समझेगा नहीं कैसा। तो देखो 600,
या तो टोटल कर लो, ये टोटल में ही रहेगा क्योंकि हम लोग टोटल ही ले रहे, अमाउंट ही ले रहे। तो देखो कितना होता है 6,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस ये कितना होता है आप लोग का 6,000, तो हो गया आप लोग का 56,000। तो यहाँ पे आ गया 56,000। क्लियर है? ये डेट से पहले जो सेल की डेट है उससे पहले आप लोग के पास कितने शेयर्स थे, कितने रुपए की वैल्यू की, ये लिख दे। फिर क्या रहता है आप लोग का डेबिट माइनस क्रेडिट। अब ये पूरा ऊपर से लेने का, ईयर एंड चेंज होने के बाद लेने का, डेबिट माइनस क्रेडिट। तो आप लोग डेबिट देख लो कितना है आप लोग का, ये होता है आप लोग का 34,500 प्लस 23,000 प्लस 12,000, फिर यहाँ पे माइनस 3,000, 66,500। यहाँ का टोटल करें तो 69,500 आया, उसमें से क्रेडिट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना 3,000, तो आ जाएगा आप लोग का 66,500। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 66,500। ये कैसे आया 69,500 माइनस 3,000, ये डेबिट का अमाउंट है, उसमें से माइनस क्या करें हम लोगों ने, क्रेडिट, ये वाला कॉस्ट कॉलम का, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 15,000 डिवाइडेड बाय 56,000 मल्टीप्लाई बाय 66,500, तो आ गया आप लोग का 17,812 बराबर है, ये आ गया आप लोग का 17,812। अगर आप लोग देखेंगे तो उसको उन्होंने कॉस्ट कितना था 17,812 और बेचे कितने 33 में, तो मतलब क्या आप लोग का प्रॉफिट है। तो यहां पे लिखूंगा मैं प्रॉफिट बराबर है 33,000 माइनस 17,812, तो होता है आप लोग का 15,188। तो ये आ गया आप लोग का प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां पे लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड पे, लॉस यहां पे लिखते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी तारीख का प्रॉफिट एंड लॉस है वो, ये एंट्री का है बराबर है ना। ये कितनी तारीख की है 20/12/2012। क्लियर है? इसको कौन से कॉलम में लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस को कॉस्ट के कॉलम में लिखने का। तो कॉस्ट के कॉलम में कितना आ गया आप लोग का 17,812, कितना आ गया 17,812। अब ये हम लोग को बैंक की वैल्यू लिखेंगे। बैंक मतलब ये हम लोग का सेल की वैल्यू, सेल कितना था आप लोग का 15,000, ये वाला बाद में लिखने का ताकि आप लोग को डेबिट माइनस क्रेडिट में प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ पे 33,000, तो ये आप लोग ने यहाँ से उठा के लिख दिए। ये हो गया आप लोग का सॉल्व। नेक्स्ट वापस से एंट्री करने जाएंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा वापस से क्या है आप लोग का सेल है। तो सेल की एंट्री वापस से यहाँ पे आती है सेल, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग किस तारीख का है, जरा देखिए 1 फैब का है वो। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बाय बैंक। सेल करेंगे तो वापस से बैंक ही लिखेंगे क्योंकि पैसा हम लोग को आएगा। कितने शेयर से जरा देखिए 1000 शेयर से, एक की वैल्यू कितनी है 10 रुपये, तो कितना हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पे लिखने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपना ये पूरा फॉर्मेट वापस बनाना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पे भी लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 2। अब हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3। तो 3 में हम लोग ये वाली डेट का लिखेंगे। कौन सी वाली डेट का, ये डेट का भी निकालते हैं। पहले लिख लेते हम लोग सेल, फिर माइनस लिखेंगे कॉस्ट, फिर क्या आएगा आप लोग को प्रॉफिट या तो लॉस। अब सेल मतलब कौन सा लेते हैं हम लोग, ये वाला लेते हैं ना। एक कितने बेचे आप लोग देखो, वहाँ पे 24 में था बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 24,000 रुपीज़ में उन्होंने, मतलब बोलते ना पूरे 1000 शेयर उन्होंने कितने, सॉरी हाँ 1000 शेयर कितने बेचे 24 रुपीज़ में बेचे, तो मतलब पैसा आप लोगों को कितना मिला 24,000 रुपीज़ में आप लोगों ने उसको बेच दिए हो। अब कॉस्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग, एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। तो कॉस्ट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस्ट इज इक्वल टू, ऊपर लिखते हैं कितने शेयर्स आप लोग बेच रहे हो, तो कितने शेयर्स बेच रहे हो आप लोग 1000 बराबर है, और उसकी फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़, तो आप लोग वहाँ पे लिख दोगे 10,000 बराबर है। यहाँ से लिखने का उठा के कितने बेच रहे हो आप लोग, और ये डेट से पहले कितने शेयर्स आप लोग के पास थे वो आप लोग को लिखना है। तो वो कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है। देखिए आप लोग यहाँ तक आप लोग ने करे थे तो आप लोग का 5000 शेयर आप लोग के पास थे, 5000 शेयर्स थे बराबर ना, मतलब यहाँ पे 50,000 के शेयर्स आप लोग के पास थे। फिर आप लोग ने यहाँ पे क्या करे 6000 और आप लोग के पास आए, तो प्लस 6000 पूरा आप लोग स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं। फिर आप लोग ने क्या करे 15,000 शेयर्स आप लोग ने 15 रुपये के आप लोग क्या कर दिए बेच दिए, तो माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आप लोग का 41,000। तो यहाँ पे आ गया आप लोग का 41,000। कैसे आया जरा देखिए, ये परचेस है मतलब आप लोग के पास आए तो प्लस, ये परचेस है प्लस, तो हो गया आप लोग का 15,000। फिर ये आप लोग ने खरीदे वापस से, तो आप लोग प्लस करेंगे, तो आप लोग के शेयर्स बढ़ गए, कितने हो गए आप लोग के पास 25,000 के। फिर बोनस आप लोग को मिला 25,000 रुपीज़ का शेयर्स का, तो आप लोग का हो गया 50,000। फिर आप लोग ने 6,000 रुपये के शेयर्स आप लोग को वापस खरीदे आप लोग ने, तो ये भी आप लोग के पास मिला, तो आप लोग का हो गया 56,000
बराबर है। 56,000 में आप लोगों ने 15,000 के शेयर क्या कर दिए, बेच दिए, तो क्या करना पड़ेगा इसको माइनस, तो कितना बचा आप लोग के पास 41,000, ये डेट से पहले। क्लियर है, तो 41,000 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, डेबिट माइनस क्रेडिट। तो देखिए डेबिट में क्या था हम लोग को, टोटल करेंगे आप लोग 34,500 प्लस 23,000 प्लस 12,000 प्लस 17,812, ये हो गया आप लोग का यहाँ का प्लस। फिर उसमें से क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे क्रेडिट में क्या क्या है, 3,000 माइनस 33,000, तो आप लोग का होता है 51,312। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,000, ये 10,000 है ना, हाँ 10,000 डिवाइड बाय 41,000 मल्टीप्लाई बाय 51,312, तो ये हो गया आप लोग का 12,515 पॉइंट समथिंग 1 आता है, तो हम लोग उसको राउंड ऑफ करके 12,515 ही ले लेंगे, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, 24,000 में से माइनस कर देंगे 12,515, तो आ जाएगा आप लोग का 11,485, 11,485। 24,000 में बेचे, 12,000 उसका, 12,500 उसका कॉस्ट था, तो ये क्या हो गया हम लोग के लिए प्रॉफिट। सिंपल है ना, लॉजिकली सोचो, कोई भी चीज़ 24,000 में बेचे हम लोग ने, उसकी कीमत कम थी ना, तो प्रॉफिट होएगा, तो प्रॉफिट यहीं लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 3, बराबर है। कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, 11,485। डेट लिख देंगे इसकी 1 Feb, जिस तारीख को उसको उन्होंने खरीदे बेचे तो वो डेट लिखेंगे। यहाँ का अमाउंट लिखना बाकी है, यहाँ पे भी थर्ड नंबर, ये 1000 शेयर्स थे तो 10,000 हो गया, और यहाँ पे वैल्यू थी 24, मतलब 24,000। तो ये हो गया हम लोग का पूरा सॉल्व। अब क्या करेंगे, इसको टैली करेंगे, बराबर है। कौन कौन से कॉलम को टैली करेंगे, पहले हम लोग इसको टैली कर लेते हैं। इधर देखेंगे तो आप लोग का हो जाएगा ये 56, बराबर है, दोनों साइड 56 लिख देंगे, यहाँ पे भी 56, बराबर है। 56 में से 25 जाएगा तो माइनस 25,000, तो आ गया आप लोग का 31,000। तो आप लोग के पास बैलेंस कितना बचा है, 31,000 शेयर्स आप लोग के पास, 31,000 रुपीज़ के शेयर्स आप लोग के बचे हुए। फिर यह करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो हम लोग देखिए जरा कितना होता है 34, इसका टोटल हम ऑलरेडी नहीं, वो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, चलो देखते हैं। 34,500 प्लस 23,000 प्लस 12,000, फिर 17,812, फिर 11,485, फिर उसमें से ये हम लोग को यहाँ का हो गया 9,8,797 माइनस यहाँ के हम लोग अमाउंट करना है 36,000 माइनस 24,000, ये हो जाएगा आप लोग का 3,8,797। यहाँ पे आगे आप लोग लिख देंगे 9,8,797। तो ये हो गया आप लोग का बैलेंसिंग, किसका हो गया, फेस वैल्यू का और कॉस्ट का। ये जो बैलेंस है आप लोग उसको लिख देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, डेट एंड है 31 मार्च 2013। अब एक चीज़ बच गई, कौन सी बच गई हम लोग के, डिविडेंड के कॉलम। तो डिविडेंड का कॉलम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लिखा है 4,500, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 4,500, यहाँ पे भी लिख देंगे 4,500, और इसको ट्रांसफर कर देंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। डेट लिखेंगे ईयर एंड की 31 मार्च 2012। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको टैली कर लेंगे और उसके बाद टैली करेंगे हम लोग इसके कॉलम्स को। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग को अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे के पार्ट बोलते ना, आगे हम लोग को बायबैक के क्वेश्चन लूंगा और आपके जो बोर्ड के पेपर हैं पिछले, उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके। थैंक यू वेरी मच।